हम और अब बात करेंगे हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि आपके लिए हम तैयारी करते हैं आज के दिन की, आपको बताते हैं साहब कि आपको क्या कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। दिन बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन मिलेंगी तब आपको जब आप उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो नोट कीजिए क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति लगाव अच्छा है और उसी लगन के चलते आपका भरोसा भी बढ़ रहा है। जिंदगी के बहुत सारे बनते बिगड़ते हालात इंसान अपने आत्मविश्वास से संभाल लेता है। क्या करना चाहिए समझ? अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। ज्ञान की ताकत को समझें और वही ताकत आपकी जिंदगी के मायने बदल सकती है। क्या ना करें इस समय में? कुछ सीखने या समझने में अगर कोई कमी है तो उससे आप घबरा ना जाएं। हर आगे बढ़ता हुआ कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है, इसलिए कोई ऐसी बहस में ना पड़ें जो लोगों को आपसे दूर करती चली जाए। अपने कामकाज में अपने प्रदर्शन को बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको अपनी जानकारी को और पुख्ता करना होगा। कमियां हम सब में हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, इसी वजह से लोगों से आपको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। पैसे से जुड़े मतभेद की वजह से रिश्तों पर कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। मकर राशि वाले तकदीर के भरोसे चल रहे हैं, पर तकदीर उतना साथ नहीं दे रही, जबकि आपकी अपनी मेहनत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। कामकाज की स्थिति को बेहतर होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इस समय को चुनौतियों के रूप में देखना होगा। आपको क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़ना होगा और उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने दम पर मेहनत कर सकते हैं। कोई यात्रा या बदलाव से जुड़ी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़ें। तकदीर को भी इतना आजमाने की कोशिश ना करें कि पैसे से जुड़ा तनाव बना रहे। धन दौलत को समझना होगा। कहने को तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और उसी के चलते आपकी हर तरह की जरूरतें भी पूरी हो रही, पर बार बार उभरते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिससे परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए आपको अपने हालात को संभालने के लिए एक नजर तो देखिए रखनी ही पड़ेगी। सेहत को लेकर रोजमर्रा की परेशानियां हो सकती हैं, पर वो रोजमर्रा की छोटी बातें हैं, इसलिए इस बात पर भरोसा रखें कि सेहत ठीक है और कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है जिसे संभाला ना जा सके। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको आप संभाल नहीं सकते, और यकीन मानिए ऐसी वाकई कोई परेशानी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। बस सही वक्त पर सही ढंग से हमें आगे बढ़ना होता है, सही प्लानिंग के साथ। हर समस्या का हल दुनिया में मौजूद है और राशिफल में यही तो कोशिश है, आपकी जिंदगी की हर समस्या को दूर करना, और वो भी आपके अपने जरिए। आप अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, अपने दम पर। कैसे? उसके लिए आपको रोज हमारे साथ जुड़े रहना होगा। हमें आगे बढ़ते हुए एक सवाल लेना होगा, और सवाल है आर्क प्रभ पांडे का। 21/10/2000 5:47 शाम को इनका जन्म हुआ है कानपुर में। हम काफ़ी वक्त से, ये इनकी ज़बान में हम बोल गए कि ये काफ़ी वक्त से नौकरी की तलाश में हैं, कई जगह अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन इनके फेवर में जवाब नहीं आ रहा है। फैमिली कह रही है कि हमको आगे की पढ़ाई, यानी इनको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इनका मानना है कम से कम 1-2 साल का कुछ एक्सपीरियंस ले लें, फिर पढ़ाई को आगे बढ़ा लेंगे। तो फैमिली चाहती है ये पढ़ लें, ये चाहते हैं कि काम कर लें, पढ़ाई आगे कर लेंगे। इनकी कुंडली क्या कहती है? अर्क प्रभ आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की दिसंबर 2023 तक। जॉब मिल नहीं रही और घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लो। आपका शायद पढ़ाई में उतना मन नहीं है, शायद ऐसा लगता है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिदायत है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। जॉब तो मिल रही है, आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, पर आपने अभी तो कह दिया कि 1-2 साल में आप फिर आगे की पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे चल के पढ़ाई से मन नहीं चुराना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही वो तरक्की और वो मुकाम आप ज़िंदगी में पा सकते हैं जो ज़रूरी है। तो पढ़ाई और जानकारी को पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली के हिसाब से। अभी आप जॉब कर लीजिए, लेकिन आगे चल के पढ़ाई की योजना ज़रूर बना लीजिए। तो अर्क प्रभ, आप पढ़ाई से दूर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, चलिए
आपकी ज़िंदगी आपको इस चीज़ का मौका भी दे रही है, आपकी नौकरी बहुत जल्द लग रही है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी ही है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चलकर आप जो सपना देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, वो पढ़ाई आगे बढ़ाकर ही मुमकिन है। तो ये नौकरी आपको फौरी राहत तो दे रही है, लेकिन ये परमानेंट राहत नहीं है। यही ज्योतिषीय मार्गदर्शन है कि फिलहाल आप चाहते हैं कि एक पढ़ाई का प्रेशर आपके ऊपर से हटे, तो फिलहाल हट रहा है कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर आपको पढ़ाई करनी है अगर ज़िंदगी में वो बेहतर स्थान पाना है तो। हमें आगे बढ़ना है। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखना है कि आप ऐसा क्या करें जो आज के दिन आप एक बेहतर स्थान तक पहुंचे, कुछ बेहतर कर पाएं। जरूर कर पाएंगे, सुनिए कैसे। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, इसलिए शांति रखनी होगी। अगर लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण भी हो सकता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात कहना और अपनी ही बात मनवाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत का रास्ता अपना लें और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा प्रदान कर लें। मन में छुपी हुई उलझनों को हटाकर ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। कामकाज में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए भी मेहनत करनी ही पड़ती है। क्या न करें इस समय में? किसी भी वजह से तकदीर को दोषी न ठहराते चले जाएं। तकदीर की अपनी सीमित भूमिका होती है, उससे कहीं ज़्यादा आपका कर्म काम करता है। अपने कर्म की ताकत को समझें और उसे और तराश लें, ताकि किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना होती चली जाए। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, पर आपके खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। पर मुख्यतः वो ऐसे खर्चे हैं जो आपने खुद अपने लिए बढ़ाए हुए हैं। उसमें नुकसान भरी परिस्थितियां भी शामिल हैं, इसलिए आपको बहुत सारी योजना बनानी होगी। रिश्तों से जुड़ी अच्छाई हर तरह से बनी हुई है। किसी प्यार के रिश्ते को आप अगले मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, पर अभी भी मन उचाट है, क्योंकि बहुत सारे हालात ऐसे हैं जिसमें आपको रुकावटें ही नजर आ रही हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने से वो रुकावटें भी दूर की जा सकती हैं। मीन राशि वालों को लोगों से तालमेल बढ़ाना है तो अपने व्यवहार को विनम्र करना होगा। रोजमर्रा की छुटपुट परेशानियों को संभालने के लिए भी लोगों के नजरिए को समझना होगा। काम और कारोबार में सफलता अपनी जगह है, पर रिश्तों को संभालने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात बहुत विनम्रता से कहें और चुप रह जाएं। कम से कम आज के दिन में आपको इस बात का एहसास होगा कि चुप रह जाने में भी बहुत बड़ी ताकत है। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमी भरा समय है, जिसके चलते कोई छोटी बात भी बिगड़ सकती है। कोशिश ये करनी होगी कि रिश्तों की सहजता बनी रहे, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार में सफलता भरा समय है, जो आपको बड़ी तरक्की दे सकता है। उसके चलते आपकी आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। पर इसकी विपरीत रूप यह है कि रिश्तों की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ासकर कारोबारी रिश्तों को और भी संभालने से फ़ायदा हो सकता है। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है, पर आप उन लोगों को समझा नहीं पा रहे जिनकी सहमति बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कदम पर आपको चुनौतियां ही नज़र आ रही। इस बात को समझ लें कि रिश्तों को आगे बढ़ाना इस समय की प्राथमिकता नहीं है। तो इसीलिए अपनों की सहमति शायद नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये वक्त रिश्तों को आगे बढ़ाने का है ही नहीं।